हाय स्कॉर्पियो, मंथली प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जून का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, और ये आप अपने सन मून राइजिंग जैसे भी आप स्कॉर्पियो से कनेक्ट करते हैं उसके लिए वीडियो को देख सकते हैं। हाय स्कॉर्पियो, वेलकम टू मंथली प्रेडिक्शंस। यू कैन वॉच दिस फॉर योर सन मून राइजिंग एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मंथ ऑफ जून। नाउ अब यहाँ पे मैं वाइस वर्सा कार्ड ले लिया है मैंने। तो जो फ्रंट साइड होगी, जो ऊपर आएगी साइड, दैट इज गोइंग टू बी योर पर्सनल लाइफ, योर हेल्थ, योर रिलेशनशिप्स। और जो बैक साइड आएगी दैट इज गोइंग टू बी योर प्रोफेशनल लाइफ, योर स्पिरिचुअलिटी और द हाउ यू कनेक्ट विद द वर्ल्ड, द आउटर वर्ल्ड। सो मैं स्पिरिचुअलिटी को आउटर वर्ल्ड के साथ इसलिए कनेक्ट कर रही हूँ बिकॉज योर कनेक्शन विद योर इनर सेल्फ एंड योर कनेक्शन विद द आउटर वर्ल्ड, दैट इज द कंप्लीशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी। वो कंप्लीट करता है स्पिरिचुअलिटी को। आपके अंदर के साथ क्या कनेक्ट होता है और बाहर क्या कनेक्ट होता है। तो विच एवर स्टेज आप किसी भी चीज़ में है, आप स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस कर रहे हैं, एज अ प्रोफेशन उसको ले रहे हैं, अलग किसी प्रोफेशन में है, रिटायर्ड हैं, स्टडी करते हैं, जो बैक साइड है वो सारी चीज़ों को कवर करेगी। जो फ्रंट है वो रिलेशनशिप्स और आपके हेल्थ को और आपकी पर्सनल लाइफ को कवर करेगी। सो लेट्स सी हाउ द मंथ ऑफ जून गोइंग टू बी फॉर स्कॉर्पियंस। स्कॉर्पियो के लिए मंथ ऑफ जून कैसा रहने वाला है। वृश्चिक राशि, मंथ ऑफ जून 2022, गाइड्स एंजल्स, व्हाट इज गोइंग टू हैपन। मंथ ऑफ जून वृश्चिक राशि के लिए कैसा रहने वाला है। स्कॉर्पियंस, मंथ ऑफ जून 2022, जून का महीना स्कॉर्पियंस के लिए कैसा रहने वाला है। गाइड्स एंजल्स, जून का महीना स्कॉर्पियंस के लिए कैसा रहने वाला है। ओके, सो जून का महीना स्कॉर्पियंस के लिए मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मंथ लग रहा है, इन द सेंस दैट कुछ नई बिगनिंग्स जो है मुझे दिखाई दे रही हैं। अगर आप कार्ड्स देखोगे तो टेम्परेस का कार्ड आया है। टेम्परेस का कार्ड आइडली बैलेंस का कार्ड होता है। यहाँ पे एक गेट आपको दिखाई देगा। दूसरा जो है सन कार्ड आया है। यहाँ पे सूरज अभी उग रहा है। यहाँ पे यू कैन सी द आई ऑफ हॉरस। यहाँ पे एक बाउंड्री वॉल है और दो सिपाही जो हैं यहाँ पे खड़े हैं। और थर्ड कार्ड जो है ये 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, मैसेजेस और कम्युनिकेशंस। और आपको यहाँ पे एक यूनिकॉर्न दिखाई देगा और बिजली चमक रही है और बिजली गिर रही है और मैसेजेस जो हैं वो बहुत बिजली की स्पीड से मैसेजेस जो हैं, उड़ते घोड़े की स्पीड से जो है मैसेजेस आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो पर्सनल लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई बहुत स्ट्रॉन्ग चेंजेस जो हैं वो आ सकते हैं। ये स्ट्रॉन्ग चेंजेस कोई नए मैसेजेस, कोई नई कम्युनिकेशन हो सकती है, कोई शिफ्ट या मूवमेंट जो है वो भी हो सकता है, कोई ट्रैवल जहाँ एक जगह से आप दूसरी जगह जाएं, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स ट्रैवल भी बताता है। तीसरा ये चेंज जो है ये बेबी बर्थ भी हो सकता है या प्रेगनेंसी भी हो सकती है। चौथा ये चेंज जो है ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप किसी ऐसे प्रोफेशन में हैं, किसी ऐसी चीज़ में हैं जहाँ पे आप कहीं पे भी सेफ्टी, डिफेंस, इन सारी चीज़ों के साथ कनेक्ट करते हैं, तो वो कार्ड जो है वो फैमिली को छोड़कर अपने टास्क पे जाने का कार्ड भी हो सकता है। और ये अगर आप किसी भी मतलब बॉर्डर रिलेटेड एरिया में हैं तो वहाँ पे एरिया छोड़ने के लिए भी सिचुएशन हो सकती है, तो वो कार्ड भी हो सकता है। और चौथा, अपने आप को बैलेंस में रखना और कहीं अपनी एनर्जीज को आसपास की चीज़ों के साथ इम्पैक्ट ना होने देना, वो मुझे एक और चीज़ दिखाई दे रही है। पांचवा, आपके कार्ड्स में मुझे एनिमल एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। यूनिकॉर्न है, हॉर्स है, लायन है और ईगल है। तो मुझे एनिमल एनर्जी और बर्ड एनर्जी जो है दोनों स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। विंग्स, एक एंजल विंग है, एक यूनिकॉर्न विंग्स वाला है। तो डेफिनेटली नेचर के साथ कनेक्ट जो है वो आपका स्ट्रॉन्गर होने वाला है। और नेचर से रिलेटेड कुछ डिफिकल्टीज भी आप फेस कर सकते हो, तो वो भी मुझे आपके कार्ड्स में दिखाई दे रहा है। रिलेशनशिप्स की बात करूँ तो बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। ईगल एंड अ लायन, वेरी डिफिकल्ट रिलेशनशिप, लेकिन अगर आप देखो तो लायन जो है वो डेफिनेटली अपनी ही एनर्जी में है। ईगल उसकी तरफ देख रहा है, लायन कहीं और देख रहा है। तो थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस रखना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा, डिस्पाइट ऑफ सर्कमस्टांसेस जो आपके आसपास हैं। ये सन कार्ड जो है यहाँ पे, ये जो लड़का है, ये जो बेबी है या किड है, ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे ये अपने घोड़े को छोड़ कर जाने वाला है और घोड़ा उदास है। तो मुझे कहीं रिलेशनशिप में एक सेपरेशन की एनर्जी थोड़ी सी दिखाई दे रही है। दो माइट नॉट बी लॉन्ग टर्म सेपरेशन, लेकिन शॉर्ट टर्म सेपरेशन मुझे दिखाई दे रही है। और कहीं मुझे ऐसा लगता है कि प्रोटेक्शन की एनर्जी भी है और कुछ चीज़ें दिखाई देना, कुछ चीज़ें क्लैरिटी से सामने आने की एनर्जी भी है। तो हो सकता है कुछ चीज़ें रिलेशनशिप में अनक्लियर हों, आपको पता ना हो, या आप अनक्लैरिटी में हो किसी चीज़ों को लेकर, तो उसमें क्लैरिटी आए, तो वो भी मुझे एक दिखाई दे रहा है। हेल्थ के पर्सपेक्टिव से एक तो अगर हो सके इस महीने तो अपने आप को, अपने चक्रास को बैलेंस ज़रूर करें और चक्रा
मेडिटेशन ज़रूर करें, क्योंकि मुझे लगता है वो बहुत ज़रूरी रहने वाली है। अपनी आईज़ का बहुत ध्यान रखें। तो मुझे आई हेल्थ थोड़ी सी कंसर्न लग रही है स्कॉर्पियंस के लिए इस महीने, क्योंकि वहाँ पे भी आई है, घोड़े की भी आंख दिख रही है, पंछी की भी आंख दिख रही है, शेर की भी आंखें लगभग बंद थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रही हैं, और यूनिकॉर्न 2 बहुत छोटा सा बनाया है, फिर भी उसकी आई जो है थोड़ी क्लियर दिख रही है। तो आई हेल्थ का अपना ध्यान रखना है आपने, सबसे ज़्यादा ज़रूरी वही है। और अगर हार्ट का कोई इशू है तो थोड़ा सा केयरफुल रहना है उसके साथ, बट अदरवाइज मुझे ऐसा कोई मेजर इशू नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, क्योंकि बिजली गिर रही है, मुझे एक सडन चेंज या नेचुरल कैलामिटी का किसी तरह से आपको इम्पैक्ट करना, नेचर का किसी तरह से आपको इम्पैक्ट करना, वो मुझे थोड़ा सा आपके कार्ड्स में दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ की, या स्पिरिचुअल लाइफ की, या एक्सटर्नल लाइफ की, या आपके वर्क की, या आपके स्टडी की, या रिटायर्ड लाइफ की। तो मुझे यहाँ पे जो कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे एक बेटर एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। सो पर्सनल लाइफ पे, पर्सनल फ्रंट पे थोड़ा सा आपको बैलेंस और केयरफुल होने की ज़रूरत है ज़्यादा। और प्रोफेशनल फ्रंट पे मुझे एनर्जी ज़्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रही हैं। आप और ज़्यादा क्लियर होने वाले हो कि आपको क्या चाहिए, आप क्या अचीव करना चाहते हो। नई अचीवमेंट, नई बिगिनिंग, नई ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी जो है वो आपकी तरफ आने वाली है। और वर्क रिलेटेड ट्रैवल जो है, मूवमेंट जो है, शिफ्ट जो है, वो भी मुझे आपके कार्ड्स पे दिखाई दे रहा है। इट कैन बी अ ट्रांसफर ऑल्सो। यहाँ पे टेम्परेस के कार्ड में टेम्परेस के दोनों पैर आपको लगभग पानी के बाहर ही दिखाई देंगे, दोनों पैर आपके विजिबल हैं। तो आपके जो स्टेप्स हैं वो विजिबल होने वाले हैं, विच मीन्स दैट आपने क्या किया है अभी तक, उसके बेस पे आपको जो है रिजल्ट मिलने वाला है। स्पिरिचुअलिटी की अगर मैं बात करूँ तो अगेन मैं फिर से बोलूँगी, बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। अपने आप की मेडिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी, अपने आप की एनर्जी पे विश्वास रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। सॉरी, लेकिन क्योंकि नई सन एनर्जी है, ग्रीनरी की एनर्जी है, ग्रोथ की एनर्जी है, मुझे स्पिरिचुअलिटी भी आपकी ग्रो होती हुई, बेटर होती हुई दिखाई दे रही है। नेचर के साथ कनेक्ट होना, हो सकता है आप में से कुछ लोग जो हैं वो एनिमल्स के साथ बात करना या एनिमल लैंग्वेज को समझना शुरू करें, एनिमल्स के साथ कनेक्ट करना शुरू करें। उसके साथ में चाइल्ड एनर्जी जो है मुझे बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। तो अगर आप स्टडी कर रहे हैं, बच्चे हैं या आपके बच्चे हैं, तो उनके साथ कनेक्ट जो है आपका और ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है। और साथ में मुझे कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। तो कोई पॉजिटिव कम्युनिकेशन, कोई ग्रोथ रिलेटेड, कोई अपॉर्चुनिटी रिलेटेड कम्युनिकेशन जो है वो आपकी तरफ आ सकती है। और ये कम्युनिकेशन, अगर आप स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो डिवाइन कम्युनिकेशन भी हो सकती है, जहाँ पे आप अपनी डिविनिटी के साथ या किसी डिवाइन एनर्जी के साथ और स्ट्रांगली कनेक्ट होंगे। लेकिन यहाँ पे मुझे एक वर्ल्ड के सामने आने की एनर्जी या एक क्लियर अपीयरेंस की एनर्जी जो है वो दिखाई दे रही है स्कॉर्पियो एनर्जी में। और ओवरऑल एनर्जी आपके कार्ड्स की बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, स्ट्रांग है। नंबर 14 5 होता है, 19 10 होता है, 6 की एनर्जी और 8 की एनर्जी है। तो 8 9 10 11 12 13 14, फिर से 14 की एनर्जी बनती है। डेफिनेटली 14 और 5 नंबर जो है वो आपके लिए बहुत रेलिवेंट रहने वाला है। तो नंबर 14 और नंबर 5 आपके 2 नंबर बहुत ज़्यादा रेलिवेंट रहने वाले हैं। हो सकता है 14 जून के आसपास आपकी लाइफ में कोई मेजर चेंज या कोई मेजर डिसीजन या कोई मेजर ट्रैवल या कोई मेजर मूवमेंट जो है वो आए। अगर आप अपने आप को बैलेंस एनर्जी में रखेंगे तो ये मूवमेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल और पॉजिटिव जो है वो साबित होगी। बात करते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। मैं गॉड एंड गॉडेस कार्ड से गाइडेंस निकाल रही हूँ। सो लेट्स सी व्हाट इज द गाइडेंस फॉर स्कॉर्पियो फॉर द मंथ ऑफ जून 2022। मेरा कैमरा थोड़ा सा अनस्टेबल है अभी, क्योंकि मेरा वो रीडिंग टेबल नहीं है यहाँ पे, तो बेड पे रख के कर रही हूँ तो थोड़ा सा अनस्टेबल है। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर स्कॉर्पियो फॉर द मंथ ऑफ जून 2022। गाइडेंस फॉर स्कॉर्पियो फॉर द मंथ ऑफ जून 2022, गाइड्स एंजल्स वृश्चिक राशि के लिए जून 2022 गाइडेंस। ओके, वी हैव many cards for you. 1 2 3 4 5। ना मैं ये उठा देती अगर ये 5 नहीं होते, लेकिन 5 की रेलेवेंस है आपके कार्ड्स में, तो इसीलिए 5 कार्ड आए हैं। पहला कार्ड जो है वो लक्ष्मी का कार्ड आया है, और इंग्लिश आप पढ़ सकते हैं, हिंदी में मैं आपको बता दूंगी। और लक्ष्मी जो है वो घंटी भी बज गई, तो डेफिनेटली लक्ष्मी एनर्जी आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मेहरबान रहने वाली है। लक्ष्मी की एनर्जी जो है वो इम्प्रूव सोशल स्टेटस, मतलब आपका स्टेटस जो है सोसाइटी में इम्प्रूव होना वो बताता है। वेल्थ और
लग्जरीज का इंप्रूव होना बताता है, प्रमोशन या एक्नॉलेजमेंट बताता है, और फेथफुल मैरिज पार्टनर बताता है। तो डेफिनेटली वो सारी सन कार्ड की एनर्जीज आपके दिखा रही हैं कि डेफिनेटली आपकी लाइफ में ग्रोथ और आपकी लाइफ में पॉजिटिव मोमेंटम और आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज जो है या एक ग्रोथ जो है, एक अपॉर्चुनिटी जो है, वो मुझे वैसे भी दिखाई दे रही है। तो लक्ष्मी की कृपा अनडाउटेबली आपके ऊपर होने वाली है। सेकंड कार्ड जो है वो वृंदा देवी का कार्ड आया है। वृंदा देवी जो है वो एक्चुअली कहीं कृष्ण के साथ कनेक्टेड करती हैं, नेचर के साथ कनेक्ट करती हैं, कृष्ण और विष्णु की तरफ डिवोटेड है और हेल्थ और वेलबींग की एनर्जी है। तो ये नेचर की एनर्जी है, नेचर के साथ कनेक्ट जो है, गॉडेस ऑफ डिवोशन। तो अपनी डिवोशन जो है उसको स्ट्रांग रखें, नेचर के साथ कनेक्शन जो है वो आपका और स्ट्रांग होगा। तो डेफिनेटली जितने ज़्यादा आप डिवोटेड रहेंगे अपने वर्क की तरफ, अपने टास्क की तरफ, अपनी एनर्जी की तरफ, उतना ज़्यादा आपको बेटरमेंट जो है देखने को मिलेगी। थर्ड कार्ड जो है वो वामन की एनर्जी का है, और वामन की एनर्जी का मतलब होता है हर एक स्टेप जो है आपका वो डेफिनेटली किसी ना किसी तरह की बेटरमेंट लेके आएगा। चैरिटी जो है वो आपको हेल्प करेगी, आपको भी मिलेगी, डेफिनेटली ग्रोथ मिलेगी या बेटरमेंट मिलेगी या किस तरह का गेन मिलेगा, और आपको भी चैरिटी करनी है। और दूसरा, थोड़ा सा ट्रिक्स्टर से बच के रहना है इस महीने, और खुद भी कोशिश करनी है कि ट्रिकरी का यूज़ सिर्फ राइट एंगल के लिए करें। अग्नि, मैंने बोला था अग्नि का कार्ड या बीपी का थोड़ा सा ध्यान रखना है, वो मुझे आपके कार्ड्स पे आ रहा है। तो अग्नि का कार्ड है, और अग्नि जो है वो बहुत फ्रूटफुल भी हो सकती है, बहुत डेंजरस भी हो सकती है। डाइजेशन का अपना थोड़ा सा ध्यान रखना है। आपकी पावर जो है, इनर पावर जो है, उनको आप बढ़ा सकते हो, और अपने डिज़ायर्स और हैबिट्स को आप चेंज कर सकते हो। तो अग्नि का कार्ड है। अग्नि जो है उसका थोड़ा सा मतलब फायर एनर्जी के साथ थोड़ा सा केयरफुल रहना है, और अपने बीपी का और डाइजेशन का आपने ध्यान रखना है। थर्ड जो है यम की एनर्जी का कार्ड है, और यम जो है डेथ और रीबर्थ की एनर्जी होती है, और इसमें डरने की बात नहीं है, क्योंकि जो डिस्ट्रक्शन है वो नई एनर्जी को लेकर आता है। सही एक्शन लेना, डर जो है ख़त्म होना, जजमेंट के उसमें अपने आप को स्ट्रांग रखना, और लॉ की नॉलेज होना, ये यम का कार्ड बताता है। और यम की एनर्जी जो है वो डेफिनेटली बहुत स्ट्रांग एनर्जी है, और स्कॉर्पियस के साथ कनेक्ट भी करती है ये एनर्जी। तो डेफिनेटली बहुत रेलिवेंट एनर्जी है। और जैसा मैंने बोला कि पिछले तरफ जो ये कार्ड्स आए हैं इसमें मुझे फायर की एनर्जी भी दिखी है, मुझे कहीं वो स्ट्रांग एनर्जी भी दिखी है जिसमें आपको अपने आप पे थोड़ा सा ध्यान देना है, और सडन कुछ चेंजेस हो सकते हैं, या सडन कुछ सिचुएशंस आ सकती हैं आपके लिए। और वो एनर्जी जो है ये यम की एनर्जी के साथ कनेक्ट करती है, और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। डेफिनेटली ये आपके लिए एक बेटरमेंट या रीबर्थ की एनर्जी या एक नया रीबर्थ एक्सपीरियंस करने की एनर्जी जो है उसके जैसा है। तो ये डिवाइन एनर्जी ही है, और डेफिनेटली आपके लिए मंथ बहुत फ्रूटफुल और बहुत अमेजिंग होने वाला है। और अगर हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए, और फीडबैक ज़रूर दीजिए। मई का महीना जो है वो कितना रेजोनेट किया उसके भी फीडबैक देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जून के महीने की फीडबैक अगली वीडियो में दे सकते हैं, मई के महीने की फीडबैक इस वीडियो में दे सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।